नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, एरियर गलत मिले, आधे से भी कम मिले, इससे अच्छा है एरियर देरी से मिले। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े पेश करूंगा जो बिल्कुल फैक्ट के आधार पे है। आपको मैं पेंशन स्लिप के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से ओआरओपी एरियर जमा करने में पीसीडीए की तरफ से गलतियां हो रही है। और अगर आप नहीं जागेंगे, आप अपना जो ड्यू है, जो आपको जो मिलना है, वो अगर चेक नहीं करेंगे तो आप भी हजारों लाखों के घाटे में हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में विस्तृत में जानकारी देंगे। जैसे कि आप सबको बोर्ड में दिख रहा है दोस्तों, ओआरओपी एरियर कैलकुलेशन, क्या आपको सही एरियर मिला? ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है दोस्तों कि आपको सही एरियर मिला या नहीं मिला है, आप चेक करें। क्योंकि कोई और आपको चेक करके नहीं बताएगा कि आपको सही एरियर मिला या नहीं मिला। तो कम से कम जब आपको मिल गया तो उस समय तो आप चेक कीजिए कि आपको सही मिला या नहीं मिला, और आपको जरूर ही इसके ऊपर कंप्लेन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कुछ कैलकुलेशन, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आप सबको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आपका खुद का भी जो पेंशन स्लिप आए हुए हैं, एरियर मिलने से पहले का और एरियर मिलने के बाद का, उसको चेक करें कि कहीं आपको भी पता चले कि आपको जो मिलना था वो मिला ही नहीं, आधे से भी कम मिला है। जैसे कि जिन पेंशनर के बारे में आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड में समझा दूं कि फरवरी का बेसिक पेंशन, एक पेंशनर के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो फैमिली पेंशनर है, 85 साल से ऊपर की उम्र की फैमिली पेंशनर है, जिनका नाम है सुरजीत कौर। अब उनका जो फैमिली पेंशन था, बेसिक पेंशन, ये फरवरी महीने का था 13,963 रुपए, जो आपको मैं इस वीडियो के अंत में उनका पेंशन स्लिप दोनों महीने का दिखाऊंगा, फरवरी का भी मार्च का भी। चलिए, जो फरवरी का था उनका था 13,963 रुपए। और ओआरओपी 2 पेंशन, यानी कि ओआरओपी लागू हो जाने के बाद जो मार्च का पेंशन स्लिप है, उसमें उनका पेंशन बेसिक बन जाता है 15,756 रुपए। जो बढ़ोतरी है वो हर महीने में 1793 रुपए की है। तो अगर हम एरियर में कैलकुलेट करें तो सिर्फ दिसंबर 2022 तक का एरियर ही बनता है 93,702 रुपए। अब दोस्तों, इसमें मैंने जो कैलकुलेशन किया है, ये जो डिफरेंस है, जो बेसिक पेंशन में डिफरेंस है, उसको हम अगर 52.26 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दिसंबर 2022 तक का जो है एरियर निकलता है। आप कोई भी ये फॉर्मूला कर सकते हैं। कोई भी पेंशनर, आपका पुराना पेंशन, नया पेंशन, बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, टोटल पेंशन की नहीं। पुराना बेसिक पेंशन, नया बेसिक पेंशन में डिफरेंस निकालिए। उस डिफरेंस को 52.26 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डीएडीआर का जिस समय में जितना भी था वो पूरा फॉर्मूला लग करके आपका टोटल एरियर दिसंबर 2022 तक का निकल के आएगा, जो इन पेंशनर के केस में निकल के आता है 93,702 रुपए। ये तो है इनका बेसिक पेंशन के ऊपर। अब ये जो पेंशनर है, ये 85 साल से ज्यादा उम्र की है, तो इनको एडिशनल पेंशन भी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ओल्ड एज पेंशन यानी कि एडिशनल पेंशन के बारे में, जो उनको 30% मिलता है। यानी कि 85 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से उनको 30% जो है एडिशनल पेंशन मिलता है, जो आपको मैं पेंशन स्लिप में भी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको दिख जाएगा। फरवरी का जो पेंशन स्लिप है उनका, उसमें उनका एडिशनल पेंशन 4,199 रुपए, 89 रुपीज। और मार्च महीने का जो उनका एडिशनल पेंशन है वो बनता है 4,727 रुपए, जो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। और टोटल बढ़ोतरी जो होता है हर महीने का एडिशनल पेंशन में, यानी कि ओल्ड एज पेंशन में, वो हुआ है 538 रुपए। अब इसको इसी फॉर्मूले के साथ हम निकालते हैं तो 28,116 रुपए जो है, जो एडिशनल पेंशन है, उसमें बन रहा है एरियर। अब दोनों एरियर को जब हम ऐड करते हैं, ये वाला एरियर और ये वाला एरियर, यानी कि बेसिक पेंशन में जो बढ़ोतरी हुआ है उसका एरियर जुलाई 2019 से लेकर के, और जो एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है उसका एरियर जुलाई 2019 से लेकर के। हालांकि एडिशनल पेंशन में इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि 85 साल की उम्र उनकी कब हुई, उसके बाद 30% होगा, उससे पहले 20% होगा। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये अगर 28,116 है, ये अगर 93,702 है, तो टोटल उनका जो बढ़ोतरी जो एरियर बनता है वो बनता है 1,21,818 रुपए। 1,21,818 रुपए ये बनता है उनका टोटल एरियर एडिशनल पेंशन और बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी के हिसाब से, वो भी दिसंबर 2022 तक का। आगे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च का हिसाब किया ही नहीं, उसमें जोड़ा ही नहीं है। अगर उसको जोड़ेंगे तो लगभग ये आंकड़ा 1,35,000 के करीब जाएगा। चलिए उसको छोड़ देते हैं, दिसंबर तक का ही हम आंकड़ा लेते हैं। अब उनको जो आरोपी का एरियर मिला दोस्तों, वो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को एक मुश्त में ही मिलना है। तो उनको जो ओआरओपी का एरियर मिला है दोस्तों, वो मिला है टोटल 50,511 रुपए, 50,511 रुपए। और कमी कितने की हुई?
अब इसके साथ इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 71,307 71,307 यानी कि 71,307 रुपए पैसे उनको नहीं दिए गए, जो मैंने वो भी हिसाब किया है, दिसंबर तक का हिसाब किया है सिर्फ। आगे जनवरी फरवरी मार्च तो है ही है, अगर उसको ऐड कर दे तो लगभग 80,000 से भी ऊपर का पैसा जो है उनको पेमेंट नहीं किया गया। और ये जो आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, ओआरओपी के टेबल के बेस पे भी नहीं दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए ओआरओपी के टेबल के बेस पे मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता तो हो सकता है ये भी उसमें चांसेस होते कि हो सकता है मैंने गलत टेबल ले लिया, हो सकता है मैंने लेंथ ऑफ सर्विस गलत ले लिया, हो सकता है मैंने बेसिक पेंशन गलत ले लिया। लेकिन ये जो मैंने आंकड़ा दिखाया है दोस्तों, ये आंकड़ा दिखाया है पेंशन स्लिप के ऊपर, यानी कि फरवरी महीने का इन्हीं पेंशनर का पेंशन स्लिप, जिसमें ये दिया गया था 13,963 बेसिक पेंशन, और जो एडिशनल पेंशन दिया गया था 4,189 रुपीज, और जो मार्च महीने का उनका जो बेसिक पेंशन है वो बन जाता है 15,756 रुपए, और उनका एडिशनल पेंशन मार्च महीने का बनता है 4,727 रुपए। ये पेंशन स्लिप के बेस पर मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, पेंशन स्लिप के बेस पर ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो आपको भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, आपने भी आपका एरियर जो है मिला है उसको कैलकुलेट करके आपका बेसिक पेंशन में जो बढ़ोतरी हुआ है उसके साथ बिल्कुल आप इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन कीजिए, क्या आपको सही मिला है। इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने दिसंबर तक का ही ये कैलकुलेशन निकाला है, आगे जनवरी फरवरी मार्च का आगे और जोड़ लीजिए आप। और अगर इस हिसाब से आपको नहीं मिला है तो आपको ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए, सीपी ग्राउंड्स में आप ग्रीवेंस जरूर डालिए, ताकि आपको जो सही सही मिलना है वो मिले। तो चलिए दोस्तों, जो पेंशन स्लिप मुझे भेजा गया था जो सुरजीत कौर जी का, वो आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, ये पेंशन स्लिप फरवरी महीने का है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और फरवरी महीने में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 13,963 रुपए बेसिक पेंशन, और जो एडिशनल पेंशन है 4,189 रुपीज। और जो अब मार्च वाला देखिए, ये मार्च वाला है, इसमें है 15,756 रुपए जो बेसिक पेंशन, और जो एडिशनल पेंशन है 4,727 रुपए। ये तो था इनका बेसिक पेंशन, जो ओआरओपी से पहले का और ओआरओपी के बाद का बेसिक और एडिशनल पेंशन। अब उन्होंने मुझे एक कैलकुलेशन शीट भी भेजा था, ये देखिए कैलकुलेशन शीट, जिसमें उन्होंने वही वाला कैलकुलेशन किया। हालांकि उन्होंने इसमें एडिशनल पेंशन को ऐड नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको जो कैलकुलेशन समझाया, जो पूरा कार्रवाई जो करके दिखाया, वो था एडिशनल पेंशन को भी जोड़ के। तो इस तरीके से आपको भी आपका चेक करना है, ताकि आपको कहीं गलत तो नहीं मिला है, आपका कहीं पैसा काटा तो नहीं गया, ये सारी बातें आपको पता चले और आप सही जगह पर ग्रीवेंस डालें, ताकि जो भी कटा हुआ पैसा है आपको आपका मिल जाए। तो दोस्तों, इसी कैलकुलेशन को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।